here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 11th का मैथ्स का जो चैप्टर है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उसकी एक्सरसाइज जो हमारी 9.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वहां तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी है, उसके कुछ नंबर ऑफ टर्म्स है जिनका सम क्या है। देखो इस तरह की कोई टर्म्स है आपके पास जिनका सम आपको गिवन है 116 है। फाइंड द लास्ट टर्म। आपको बोला है यहाँ पे आपको एल यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ए प्रोवाइडेड है, डी आप निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, और हमें सम ऑफ जो हमारे पास टर्म है, ये जो सर्टेन टर्म्स है, हमें इनका सम गिवन है वो है 116। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको जो एपी पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ एपी is of the form 25, 22, 19 और ये इसी तरह चल रहा है। ठीक है, ये आपको एपी प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि इसकी लास्ट टर्म क्या है। बस आपको इतना बताया कि यहाँ पे इसकी जो भी लास्ट टर्म होगी, यहाँ से मिलाकर उस लास्ट टर्म का जब एडिशन करते हो, जब उनका सम करते हो, तो 116 आएगा। और आपको फाइंड आउट यही लास्ट टर्म करने की, ये जो लास्ट टर्म है वो क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो प्रोवाइडेड है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 25 है। ये फर्स्ट टर्म है हमारी ए, यानी कि 25 हमें गिवन है। कॉमन डिफरेंस हम खुद फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो? सबसे पहले तो इसको डी से डिनोट करते हैं। आप क्या कर सकते हो, 19 माइनस में 22 कर लो, या फिर 22 माइनस में 25 कर लो, आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कर लेते हैं 22 माइनस में 25, यानी कि A2 माइनस में हमने क्या किया, A1 किया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा -3। मतलब डी की वैल्यू क्या आई है, -3 आई है। और आपको प्रोवाइडेड है सम ऑफ एन टर्म्स। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितनी टर्म्स है। ठीक है, अब बस हमें ये पता है कि इसका जो सम है वो हमें गिवन है 116। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म, जिसे आप ए एन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ए एन है यहाँ पे, मतलब कि जो एन की वैल्यू है वहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए, तभी हम बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है ए एन की वैल्यू क्या है। देखो ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है कि जो लास्ट वाली टर्म आने वाली है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे A1, A2, A3 हमने लिखा और हम लिखते हैं कि AN तक जा रही है, तो ये जो AN है ये क्या है, लास्ट टर्म है। आप इसको L से भी डिनोट करते हैं और AN से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए देखो, जब हमें AN की वैल्यू पता करनी होती है तब हम फॉर्मूला लगाते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस में 1D। अब यहाँ पे आपको N की वैल्यू तो पता नहीं है, यानी कि सबसे पहले आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी तभी आप आगे इसको सॉल्व करके यहाँ पे AN यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और n की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमें सम प्रोवाइडेड है, हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे n की वैल्यू। ठीक है, अब आपको ये पता है, वी नो दैट, क्या पता है भैया आपको? आपको ये पता है कि सम ऑफ जो हमारे पास n टर्म्स होती है उनका फॉर्मूला क्या होता है। उनका फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1d। अब ये आपके पास फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a आपके पास है, a हमारा 25 है, d हमारे पास है हमारा -3, और sn की वैल्यू में 116 प्रोवाइडेड है। यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। 116 इज इक्वल टू n डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 2 इंटू में 25 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में -3। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ से आप n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सीधी यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करना है, मुझे पता है आपको सॉल्व करना आता है, आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वैल्यू आएगी 3n माइनस में 29 इंटू में n माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आने वाली हैं, एक आएगी 3n माइनस में 29 इज इक्वल टू 0 करोगे, यानी कि 3n इज इक्वल टू 29 हो गया, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 डिवाइड में 3 हो जाएगी। एक तो n की वैल्यू आपके पास ये आएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी। जब आप करोगे n माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 8। आपके पास दो वैल्यू आई, एक आई n इज इक्वल टू 8, दूसरी आई n इज इक्वल टू 29 अपॉन में 3। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 29 अपॉन में 3 इज, ये 3 है, इज नॉट possible as it cannot be
ए फ्रैक्शन। ये सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती। आप ऐसे अगर आप बोलते हो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 क्या है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है, मान लो 2 है। अब कभी ऐसा बोलते हो क्या कि हमारे पास A2/3 नहीं बोलते ना, मतलब ये जो एन की वैल्यू होती है फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एन की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, मतलब 29/3 होगी हमारी कैंसल वैल्यू। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या बची, हमारे पास एन की वैल्यू बची 8। सो एन इज इक्वल्स टू 8 आपके पास वैल्यू बची। अब आपको क्या करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। अब हमें पता है, यहाँ लिखती हूँ मैं, टू फाइंड लास्ट टर्म वी यूज द फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, हम यूज करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। अब आपके पास ए एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए एन हमारी लास्ट टर्म है और आपके पास ए की वैल्यू 25 है, प्लस में एन की वैल्यू आपके पास 8 आई, माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू -3 है। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 25 माइनस में 21 यानी कि 4। तो आपके पास ए एन यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 24 आई है। हेंस लास्ट टर्म इज 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो लिख दिया है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी हुज केथ टर्म इज 5k प्लस में 1। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या करना है, कुछ n टर्म्स है, आपको उसका सम फाइंड करना है जिसकी आपको केथ टर्म गिवन है कि केथ टर्म क्या है, 5k प्लस में 1 है। आप इसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो मैथ होता है ना उसके अंदर एक ही क्वेश्चन को ना जाने कितने सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकते हैं। मैं आपको दो मेथड से यहाँ पे करके दिखाती हूँ। अगर आप उसके अलावा भी कोई मेथड जानते हैं, लेकिन आपका कंडीशन यही होगी कि आपके लिए कि वो जो मेथड है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जो आया करे जा रहे हो। अगर वाकई में वो वैलिड मेथड है तो आप उसको अपने पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है वो आपके बुक के जो मतलब आपके बुक के अंदर जो बेसिक आपको गिवन है उसी से रिलेटेड हो। कहीं आप किसी और ही चैप्टर का कोई लेके आ रहे हो बेसिक और यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं, आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है उसके ही अकॉर्डिंग नॉलेज होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग मेथड होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 से करके दिखाती हूँ, आप समझते जाओ, जैसे जैसे जो जो बोले ना क्वेश्चन के अंदर वही करेंगे। ठीक है, इट इज गिवन दैट, आपको क्या प्रोवाइडेड है, केथ टर्म आपको गिवन है। यहाँ पे केथ टर्म हमारी क्या है, 5k प्लस में 1 है, ये आपकी क्या है, केथ टर्म है। इसका मतलब ए के क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं ना ए एन, हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे ए यहाँ पे के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि केथ टर्म गिवन है। अगर 1th टर्म गिवन होती तो A1 लिखते, केथ टर्म गिवन है तो ए के लिख दिया। अब ए के की वैल्यू कितनी है, 5k प्लस में 1 है, ये हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर आप क्या करते हो, देखो, अगर आपको यहाँ पे A1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो k है इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी A1 के। मैं इसको एक बार ऊपर करती हूँ, देखो हम क्या करेंगे, पुटिंग k इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल्स टू k की जगह 1 आ गया, तो A1 की यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस में 1 यानी कि 6। तो आपके पास जो A1 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 भी पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि बाद में हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए ना, हमें d की वैल्यू भी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 2-3 वैल्यूज पुट करके देखेंगे और उसके बाद कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग k इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 2 प्लस में 1, ये हो जाएगा 10 प्लस में 1 यानी कि 11। तो आपके पास जो A2 है सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 11 आई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक और टर्म फाइंड आउट करनी है। क्यों, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना पड़ता है कि अगर आप सीधा इसमें से माइनस करोगे, ठीक है, आपके पास D की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या आपके पास कन्फर्मेशन है कि वही D की वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो, जैसे A1 A2 A3 गिवन है तो इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, जब D की वैल्यू दोनों जगह सेम आएगी ना तभी इसको कॉमन डिफरेंस कह सकते हो। ये आपको ये समझना आना चाहिए और ये आपको ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुटिंग, मतलब एटलीस्ट हमें 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम फाइंड कर सकते हैं D की एक्चुअल वैल्यू। तो पुटिंग k इज इक्वल्स टू 3 देखते हैं। A3 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू में 3 प्लस में 1, हमने क्या किया, k की जगह 3 पुट किया, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में 1 यानी कि 16। तो आपके पास वैल्यू कितनी आई है, A3 की आपके पास 16 वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से D यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे पहले ये क्या आ गई, AP की टर्म्स आ गई, यानी यहाँ से आप बता सकते हैं कि AP क्या होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ 10 आवर AP बिकम्स, यहाँ से हमें AP क्या वैल्यू पता चलती है कि 6, 11, 16। हमें पहली 3 टर्म पता चल गई और इसी तरह ही चलता रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेयर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 6 है।
अगर आप देखते हो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस में 6 करोगे तो 5 आ रही है, 16 माइनस में 11 कर रहे हो तो 5 आ रही है, यानी कि हमारी डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन के अंदर बोला है ना कि आपको एन टर्म जो एपी के हैं उनकी आपको सम फाइंड आउट करनी है, यानी आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स, ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, एस एन से लिख सकते हैं। अब इसका हमारे पास होता है फॉर्मूला, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 इंटू में होता है यहाँ पे 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो आपके पास देखो क्या आएगा, ये एन अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 इंटू में ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में 5, डी की वैल्यू 5 है, अभी एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये कितना हो जाएगा, एन अपॉन में 2, ये हो जाएगा 12 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में 5। अब ये वैल्यू आपके पास आई है। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, देखो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको ये नहीं पूछा है कि यहाँ पे कितने टर्म है, या फिर ये नहीं पूछा कि आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, आपको सिर्फ यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, यानी कि ये जो एन है ना, इसको एन ही रखना है, इसमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा एन अपॉन में 2, देखो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में 5 एन माइनस में 5, अब ये वैल्यू हो जाएगी एन अपॉन में 2, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी, देखो ये कितना हो जाएगा 5n प्लस में 12 माइनस में 5, आपके पास 7 हो गया। यानी आपके पास वैल्यू कितनी आई है, जब आपने एस एन की वैल्यू यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड किया तो ये वैल्यू आई है। ठीक है, यहाँ पे एन लिखा है ना, तो मतलब यहाँ पे एन ही होना चाहिए, यहाँ पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द सम of n terms of the AP is क्या है आपके पास, n अपॉन में 2 इंटू में 5n प्लस में 7, तो ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स आ गए, ये अपना मेथड नंबर 1 हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको मेथड नंबर 2 से बता देती हूँ कि मेथड नंबर 2 से किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे ये रहा हमारा मेथड नंबर 2। तो देखो आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको केथ टर्म गिवन है, वो क्या है 5k प्लस में 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आप ak की वैल्यू यानी कि a ऑफ जो केथ टर्म है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 5k प्लस में 1 ही ऑलरेडी गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया था, एन अपॉन में 2 इंटू में a प्लस में l है ना, ये भी फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था ये। तब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें यहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि हम n के लिए ही सम निकालने वाले हैं, तो n की वैल्यू n ही रहने वाली है। a की वैल्यू हमें चाहिए, a की मतलब क्या है, a का मतलब है a1, तो a1 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, k की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 यानी a वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 6। ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब l चाहिए यानी कि लास्ट टर्म चाहिए, और जो लास्ट टर्म होती है हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए एन तरीके से करते हैं, तो आपको क्या करना है, के की जगह एन लिख देना है, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस में 1, एक मिनट ये ए एन नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे बस के की जगह एन लिखना है, तो ये हो जाएगा 5n प्लस में 1। ठीक है, ये आपके पास ए एन की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म आ गई, देयरफॉर लास्ट टर्म हमारी कितनी आई, 5n प्लस में 1 आ गई। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई है, एल की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देते हैं, एस एन की वैल्यू है एन अपॉन में 2 इंटू में ए प्लस में एल, तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, ए की वैल्यू देखो कितनी है 6 है, प्लस में लास्ट टर्म है 5n प्लस में 1, ये आपके पास वैल्यू है, इसको सॉल्व कर दो और आपके पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगी n अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपके पास 5n, 6 प्लस में 1 यानी कि 7 आ गई ना हमारे पास वही Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज n अपॉन 2 इंटू में 5n प्लस में 7। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गए। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, आपको गिवन है कि जो n टर्म है AP की उनका सम आपको गिवन है Pn प्लस में Qn का स्क्वायर, वेयर Pn Q आर कॉन्स्टेंट, यानी कि जो P और Q है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, उनकी कॉन्स्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि जो D है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, आपका सम गिवन है, तो हम सबसे पहले एक एपी कंसिडर करेंगे जिसका ये सम गिवन है। ठीक है, तो ये आपको एन टर्म्स गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म हमारी ए एन होगी, लास्ट टर्म हमारी ए एन है, तभी तो ये एन टर्म्स का आपको गिवन है ना सम। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लेट a1 a2 अप टू an बी द गिवन AP।
हमने मान लिया कि जो गिवन एपी है वो इस तरीके का होगा, जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स। ये एन टर्म्स है ना पूरी, ये nth टर्म है, यानी कि जो ये आपके पास टोटल टर्म है ये क्या है, एन टर्म है। तो इनका आपको सम यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो यहाँ लिख देते हैं गिवन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू, आपको सम गिवन है यहाँ पे पी एन प्लस में क्यू एन का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सैम्पल के रूप में लिख लेते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एस एन इज इक्वल्स टू पी एन प्लस में क्यू एन का स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ऐसा वन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि इसी का सिर्फ सम, तो इसी का सम तो यही होगा ना। अगर मैं पूछती हूँ वन का सम क्या होता है, वन का सम तो वन होता है। इसका मतलब अगर आप क्या करते हो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालते हो, यानी कि एस वन की वैल्यू क्या होती है, ए ही होती है। ठीक है, मतलब ए वन ही होता है, जो फर्स्ट टर्म है उसका सम तो वो खुद ही है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म की मदद से फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पुटिंग n इज इक्वल्स टू, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर क्या करो, n की जो वैल्यू है उसकी जगह 1 पुट कर दो, तो s ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये हो जाएगा s1 इज इक्वल्स टू p इंटू में 1 प्लस में q इंटू में 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा s1 इज इक्वल्स टू p प्लस में q। तो आपके पास s1 की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी मैंने जैसा आपको समझाया था, देखो अगर a1 की वैल्यू, अगर मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आपके पास 7 है, अगर मैं बोलती हूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसका सम क्या होगा, 7 का सम तो क्या होगा, 7 का सम तो 7 ही रहेगा ना इसके अंदर कुछ ऐड हो रहा है ना यहाँ से कुछ जा रहा है, यानी 7 तो 7 ही रह रहा है। आप कह सकते हैं कि जो s1 होता है वो किसके इक्वल होता है, a1 के इक्वल होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, है ना। s1 किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म के ही इक्वल है। इसका मतलब आप लिख सकते हो देयरफॉर a1 इज इक्वल्स टू s1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a1 की वैल्यू है s1 के इक्वल है, s1 क्या है, p प्लस में q है, तो ये आपके पास a1 की वैल्यू आ गई है ना, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर हम सेकंड जो आपके पास वैल्यू है यानी कि n की वैल्यू आपके पास 2 पुट करेंगे, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सम ऑफ क्या आ जाएगा, देखो जैसे कि s1 की वैल्यू तो 1 होगी, अगर आप s2 की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 2 टर्म्स का, तो पहली 2 टर्म हमारे पास a1 प्लस में a2 होगी। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास ये दो वैल्यू आएगी, a1 की तो वैल्यू हमारे पास आई, a2 की वैल्यू हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, एस एन इज इक्वल्स टू पी एन प्लस में क्यू एन का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एन इज इक्वल्स टू 2 पुट करें ताकि हमारे पास s2 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आ जाए, है ना। तो आपके पास s2 की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास s2 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर n की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो ये हो जाएगा p इंटू में 2 प्लस में q इंटू में 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 2b प्लस में 4q। अब आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म होता है। फर्स्ट टर्म हमारी a1 है प्लस में a2 हमारे पास आ जाएगा। अब a2 की वैल्यू हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, a2 माइनस में a1 कर सकते हो। तो a1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब a2 की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए ताकि बाद में हम d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सके, है ना। तो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म हो गया a1 प्लस में a2 यानी s2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस में a2। a1 की वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड की थी, नेक्स्ट पेज पे जो पिछला वाला पेज था ना उस पर फाइंड आउट की थी, p प्लस में q। तो आपके पास यहाँ पे s2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब a2 की वैल्यू चाहिए, तो a2 इज इक्वल्स टू s2 माइनस में a1 हो जाएगा। s2 की वैल्यू आई है 2p प्लस में 4q, माइनस में करेंगे a1 की वैल्यू, तो 2p माइनस में p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, और 4q माइनस में p प्लस में 3q हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई। अब आपको क्या देखो, अब आपके पास a1 की वैल्यू p प्लस में q आ गई और a2 की वैल्यू p प्लस में 3q आ गई। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, d। अब d की वैल्यू यानी कि जो हमारा देयरफॉर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है d की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा a2 माइनस में a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, p प्लस में 3q माइनस में a1 की वैल्यू कितनी थी, p प्लस में q थी, तो ये कितना हो जाएगा p प्लस में 3q माइनस में p माइनस में q, p और p तो कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बची 3q माइनस में q यानी कि 2q। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जिसे हम d मानते हैं वो क्या है, 2q है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आज की वीडियो में इतना ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।